First, I want to ask you that you are not the only pollster who got it wrong. Everybody, almost everybody, got it wrong. So, do you think कि जो reputation जो है exit polls का, it has taken a huge beating, and to recover from that beating, do you need to have more regulations, more self-regulation by exit polls themselves, so that you don't go wrong? नहीं, देखिए, सेल्फ रेगुलेशन तो हमेशा किसी भी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल चाहिए। उसके बिना तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, नॉट अ सिंगल % डाउट ऑन टू दैट। बट जैसे आपने कही बात की रेगुलेशन की, मैं पिछले 5 साल से लगातार सरकार में पिलर टू पोस्ट जा रहा हूँ कि जब हमारे लोग ज़मीन पे जाते हैं तो दे आर सीन विद अ सस्पिशियस माइंडसेट। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जस्ट टू इस्टेब्लिश कि भाई हम कोई सेल्स पर्सन नहीं है, कोई हम फ्रॉड करने के लिए नहीं आए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए नहीं हैं। वो बोलते हैं आपको परमिशन किसने दी? अब मैं उन्हीं से हमेशा पूछता हूँ कि भाई आप ही बता दो, मैं सर्वे एजेंसी ने कहाँ से जाके परमिशन लेनी है? हमारे को जो नॉलेज है, ये तो कहा गया कि संविधान में जनमत संग्रह करने के लिए आपको किसकी परमिशन लेनी है? किसी की नहीं लेनी है। जनमत संग्रह इज योर ओपिनियन, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, उसमें कहाँ परमिशन की प्रोविज़न है। फिर भी मैंने इस चीज़ को सबसे पहले लिखा कि ये पुलिस वाले और लोकल वाले परेशान करते हैं कि आप परमिशन ले आओ। हम उन्हीं से पूछते हैं किससे लानी है, वो तो बता दो, कोई बता नहीं पाता। तो हमने लिखा सबसे पहले होम मिनिस्ट्री को कि आप ही बता दो। होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने हमारे लेटर के ऊपर नोटिंग करके भेज दिया कानून मंत्रालय को, ये कोई कानून नहीं है तो पहले तो कानून बनवा लो। ठीक है जी। फिर हमने कानून मंत्रालय में दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे बोला इसके लिए क्या कानून बनाने की ज़रूरत है, इसको ऐसा करते हैं जैसे INS और ये है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक सेल होते हैं, वहाँ पे जैसे टीवी वाले का सेल होता है, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, एक सेल खुलवा देते हैं। उन्होंने लेटर लिख दिया INB मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी साहब को। ठीक है जी, मैं सेक्रेटरी साहब से मिला। सेक्रेटरी साहब का मानना था प्रदीप यहाँ पे इतनी सारी मुसीबतें वैसे ही हैं, ये नई चीज़ तुम कहाँ से लेके आ रहे हो? मैंने कहा जब दुनिया बदल रही है तो नई नई चीज़ें तो आएंगी पूरे, लेकिन अभी इस पर सब समय लगेगा, गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी, नोटिंग करनी पड़ेगी, आप जैसी एजेंसी से समझना पड़ेगा इसके क्या प्रोविजंस होंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। और आप कुछ भी दिखा दोगे तो आप तो बोल दोगे कि रजिस्टर हैं, फिर एजेंसी के पास यानी कि मिनिस्ट्री में या DAVP में कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी तहकीकात करेगा कि क्या सही क्या गलत? अब मैंने कहा सर वो तो करना चाहिए ना। अब चूंकि ये इवॉल्व हो चुका है मार्केट रिसर्च इतनी बड़ी संख्या में, और बिना मार्केट रिसर्च के तो कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। It is important to understand humankind and their needs. उस नीड्स के बेसिस पे लोगों के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनते हैं, एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। तो ये जाने बिना कैसे बनेगी चीज़? अब वो गट फीलिंग के ज़माने तो चले गए कि यहाँ पे ये बिकता है, आप तो ये बना दो। एक प्रोडक्ट की भी कम से कम 50 से 100 वैरायटी हैं। कोई सस्ता है, कोई महंगा है, किसी के कुछ फीचर है, किसी के कुछ फीचर है, और हर एक चीज़ अलग अलग जगह चलती है, तो वो तो ज़रूरी है। बुरे नहीं देखते हैं, तो आज तक तो वो बना नहीं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, आप बना दो भाई, हमको रजिस्टर कर लो, जो भी नाम्स लगते हैं आपके हम फुलफिल करेंगे, जो भी सर्वे एजेंसीज मार्केट रिसर्च कंपनीज हैं। सो आई एम आफ्टर दैट। What about peer review or more data mining, AI, will that help you? देखिए, डेटा माइनिंग जो है प्रोसेस, और AI खासकर, और डिजिटलाइजेशन, इट्स लाइक अ कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेशन करते थे, जब कैलकुलेटर नहीं था तो आपको जो समय एफर्ट्स लगता था, कैलकुलेटर आने के बाद वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। वो AI आने के बाद और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और मल्टीपल डेटा पॉइंट जिसको हम कहते हैं, हम उसको टेक्निकल भाषा में नेस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज नेस्टिंग? कि मल्टीपल डेमोग्राफी का प्रेफरेंस हम एक क्लिक से जान पाएंगे। कहने का मतलब 18 से 25 उम्र के मेल जो कि किसान फैमिली से आते हैं, जिनकी इनकम इतनी, उनका क्या प्रेफरेंस है। अब यदि हम इस चीज़ को
एक्सेल या पिवेट में करेंगे तो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा इतना सारे डेटा में डीप डाइव करके आने के बाद। एआई से वो चीज़ फास्ट हो जाएगी। सो इट्स ए एनेबलर, बट मूड क्वेश्चन रिमेन सेम, व्हाट टू कैलकुलेट, वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें काम नहीं आएगी।